वेलकम टू माय चैनल कलर ऑफ फेस्टिव। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और देखा, सराहा। उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। देखिए, आज हम बात करेंगे राशीस के ऊपर, क्योंकि ये हमारे ज्योतिष ज्ञान में यानी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्य किस प्रकार से होगा या घटना किस प्रकार से होगी, उसका किस प्रकार से आपको फ्लेवर मिलेगा, वह सब कुछ राशियां डिसाइड करती हैं। ग्रह की ताकत बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या ग्रह जब भी फल देगा अच्छे देगा या बुरे देगा। क्योंकि हमारे गुरुदेव बोलते थे कि राशि जो है वो कपड़े हैं, यानी कॉस्ट्यूम है ऐसा जो ग्रह पहन के आएगा या जब भी वो रोल प्ले करेगा तो वो राशि रूपी कपड़ों को पहन लेगा। तो जब भी एक ग्रह आपके यहाँ विजिट करेंगे या आपके जीवन में जब भी जो जो घटनाएं होंगी उससे रिलेटेड, या जब आप प्रिडिक्शन पार्ट में इसको यूज करेंगे कि आपके यहाँ आज एक साधु आया होगा, या आपके यहाँ एक लेडी आई होगी आज, या ये जानवर आया होगा आपके यहाँ, ये सामान खो गया होगा, आप यहाँ गए थे, इस वाली जगह पे गए थे और वहां पर आपको ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मिला था, या आप गौशाला गए थे, वहां आप गए थे, आज आपने विजिट किया। आज आप गंगा स्नान पे गए थे, यानी होली रिवर पे किसी पे गए थे आप स्नान करने के लिए। तो जितने भी इवेंट्स हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और आपके नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो राशि डिसाइड करती है। तो देखिए, राशि का जो प्रकार होता है, अगर हम अग्नि तत्व की बात करेंगे तो 1, 5 और 9, यह तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। तो जब ये अग्नि तत्व की राशियों के बारे में बात करेंगे तो अगर इसमें कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसका खुद का नेचर अग्नि वाला है, यानी सूर्य है, मंगल है, तो उसके स्वभाव में अथॉरिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई सिंह राशि में है, क्योंकि सिंह राशि क्या है, राजसी राशि है, रॉयल राशि है, इसमें जब ग्रह बैठेगा तो वो एक तरह से रॉयल बिहेव करेगा। किसी का मंगल अगर ऐसी राशि में बैठा हो, सूर्य का भी प्रभाव हो, या सूर्य बैठा हो मंगल देखता हो, और ये कहीं पेट से संबंध बनाए, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं आपको अल्सर हो सकता है, क्योंकि एसिडिटी बहुत बनाएगा इसके अंदर। तो राशियां इतना स्ट्रांगली काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं पृथ्वी तत्व की राशियां। पृथ्वी तत्व के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग बड़े वाइसली डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी नहीं करेंगे आपको, उनके डिसीजन के अंदर आपको टाइम लगेगा। जल्दबाजी इनके लिए कोई मतलब नहीं है। अब जैसे पहले टॉरस साइन है, यानी उसको हम बुल से लेते हैं, बैल से लेते हैं, नंदी मानते हैं। तो ये प्रिडिक्शन में कैसे यूज होगा कि आज आप किसी गौशाला में गए थे, या आज आपके घर पे एक इंडिया में रहता है कि आपके यहाँ आज एक व्यक्ति आया था, साथ में उसके एक बैल था, या आप जा रहे होंगे या आपकी गाड़ी से एक आज
बुल टकराया या काऊ टकराई व्हाइट कलर का, या जो भी कलर उसमें बन रहा होगा ग्रह के हिसाब से। या आपने आज वहां विजिट किया था और आपका जो सामान है आज वो गौशाला में पड़ा है, या किसी के लगन में वृषभ राशि है, कोई ग्रह नहीं देख रहा उसको, छोड़ दीजिए, अगर कोई ग्रह नहीं भी देख रहा या किसी ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा, उस व्यक्ति के अंदर उस बुल रिलेटेड सारी खूबियां आपको मिलेंगी। तो राशि का इतना ज्यादा प्रभाव है। उसी प्रकार कन्या वर्गो साइन का यूज करेंगे तो वर्गो साइन भी उसी तरह आपको कर्म करता मिलेगा। उसी तरह मकर राशि का भी आपको प्रभाव दिखेगा, वो जैसा जैसा ग्रह बैठेगा। मकर राशि में कोई गुरु नीच के हो जाते हैं, और आज आपने देखा कि आज वो विजिट किया तो ऐसा आपके यहाँ घर पे साधु आएगा जिसके कपड़े बहुत अच्छे नहीं होंगे, वो कुछ मांगने आया आपसे। तो क्या वो अंदर से साधु है? आपको देख के लगा हो सकता है कोई भिखारी तो नहीं है, लेकिन जुपिटर क्या साधु हो गया, लेकिन वो उसके कपड़े अच्छे नहीं है क्योंकि मकर राशि में है। वही साधु अगर फायरी साइन है, अगर वो सिंह राशि का है या वो शुक्र की राशियों में प्रभाव दिखता है, तो उसके कपड़े भी बहुत अच्छे होंगे। ऐसे आपको मिलेंगे साधु हैं या प्रीस्ट मिलेंगे आपको जो वेल ड्रेस्ड होंगे। तो राशियां इस प्रकार से आपको काम करती मिलेंगी। तो ये हमारा अर्थी साइन हो गए हैं, तीन अर्थ के साइन है। उसके बाद आती है हमारी एरी साइन, हवा वाली साइन। तो आपको यहां से क्या पता लगेगा? व्यक्ति का कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, उसके शौक क्या हैं। तो जिस प्रकार का भी ग्रह इन राशियों में बैठेगा वो व्यक्ति के स्वभाव के अंदर आपको बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा। कल एक हॉरोस्कोप आया मेरे पास। हम मिथुन राशि में शनि और शुक्र का संबंध है, लगन में मिथुन राशि थी। मैंने सिर्फ इतना पूछा, इनसे पूछिए जिम कितना जाते हैं। तो बोले उनका रेगुलर है, और अराउंड वो 50 इयर्स के हैं, आसपास के थे, लेकिन उनका शौक है, शुरू से ही शौक है। तो ग्रह उस राशि में बैठा, उसने उस कपड़ों को धारण कर लिया। लेकिन शनि है तो हो सकता है कम्युनिकेशन कम करते हैं। तो जो भी ग्रह वायु तत्व में जाएगा उसी प्रकार से वह कार्य करेगा। इसलिए अगर आप देखेंगे तो शनि जो है वो लिब्रा साइन में सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं, उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड। फिर बात करेंगे हम जल तत्व की। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ग्रह इन राशियों में जाएगा तो ये इमोशन साइन है, क्योंकि वाटर वाला जो राशियां हैं ये सारे इमोशनल राशियां हैं। और मंगल को देखेंगे तो आप सबसे पहले पाएंगे अगर वो कर्क राशि में है यानी कैंसर साइन में है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। मंगल क्या है? एग्रेशन है, वो आग है, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, आर्मी कमांडर है, पुलिस को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये खुद ही सोचिए अगर आपकी आर्मी इमोशनल होगी तो कैसे काम चलेगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जैसे भी राशि में गया उस ग्रह के कारक तत्व उस राशि में मिलाइए, आपके जो रिजल्ट्स आएंगे आप खुद सरप्राइज होंगे कि ये कितना बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद है, ये तो हमने तत्वों को लिया राशियों के। उसके बाद हमारे पास आता है इनकी मूवमेंट कैसी है।
तो मूवमेंट के लिए हम देखेंगे तो 1, 4, 7 एंड 10। ये जो राशियां हैं ये मूवेबल राशियां हैं। मूवेबल मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी में रहते हैं, बैठना बहुत पसंद नहीं है, इनकी लाइफ में मूवमेंट बहुत है। इसलिए जल्दी करते हैं तो गलतियां भी करते हैं। और अगर आपके ग्रहों को ओवरऑल किसी के भी चार्ट को देखना हो ना, तो आप ऐसा करिए, आप उसके देखिए, उसके ज्यादातर ग्रह, खाली लगन नहीं या लग्नेश नहीं, उसके ज्यादातर ग्रह किस प्रकार की राशियों में बैठे हुए हैं। कोई व्यक्ति है, अगर उसके ज्यादातर ग्रह जो हैं वो स्थिर राशि में बैठे हैं, स्थिर राशियां कौन सी हैं? 2, 5, 8 एंड 11। 2, 5, 8, 11, ये राशियां जो हैं, यह आपकी फिक्स साइन है। अब आप सोचेंगे कि फिक्स है तो मतलब क्या, खाली घूमने नहीं जाएगा, बैठा रहेगा? ऐसा पूरी तरह नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के डिसीजन बहुत जल्दी चेंज नहीं होते। वो अपनी बात पे टिकना जानते हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कुंडली जाइए ऑनलाइन पे देखिए, तो आपको पता लगेगा कि वो डिसीजन लेते हैं और जल्दी से अपने डिसीजन को वापस नहीं लेते। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वह स्थिर राशि के व्यक्ति हैं। बाकी ग्रह किसी प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि ग्रह किस तरह से रोल प्ले करेंगे, वो राशि का कपड़ा ओढ़ेंगे, राशि के तरह बिहेव करेंगे, राशि के एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो उसी प्रकार से वो दिखेंगे आपको। फिर देखेंगे कुछ लोग हैं जो दोनों तरह से रोल प्ले करते हैं, मूव भी हो जाते हैं, दूसरे की मान भी लेते हैं, अपनी भी मान जाते हैं। कभी देखेंगे यार ये बड़ा एक्टिव है बंदा, और किसी दिन देखेंगे यार नहीं, ये ऐसा नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं आपको द्वि स्वभाव, ड्यूल नेचर के व्यक्ति को आपको दिखेगा। तो ड्यूल नेचर का जो पर्सनैलिटी होता है वो 3, 6, 9, 12 में होता है। तो आप भी सब अपनी कुंडली चेक करिए, देखिए किस नेचर के व्यक्ति हैं आप, या आपके ज्यादातर जो ग्रह हैं, या आपके बच्चों के ग्रह कैसे राशियों में बैठे हुए हैं। तो क्या देखेंगे कि वो इतना भागा दौड़ी क्यों करता है, या वो बैठा ही क्यों रहता है, या ये ड्यूल माइंडेड क्यों रहता है, कभी हाँ करता है कभी ना करता है। आपको वहां से बिल्कुल दिखेगा। अब अगर आप देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो दुकान में बैठता है, कस्टमर नहीं आता, अब वो व्यापार तो कर रहा है, लेकिन अगर उसके ज्यादातर ग्रह आपने देखे तो स्थिर राशि में है। और इतने बोला कि यार वो उठ के जाता है, उसके भाई को बिठा के गया अपने, या अपने किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा के गया, मैनेजर को छोड़ के गया, वो गया और उसके बाद क्लाइंट का आ जाना जाना शुरू हो गया। वो आपस में बात करेंगे, यार मैं बैठता हूँ तो कस्टमर बहुत कम आता है, लेकिन जब तू बैठता है तो कस्टमर बहुत आता है, ऐसा क्यों है? वो बोलेंगे यार तू लकी है। ऐसा नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके ग्रह ज्यादातर सप्तम भाव का स्वामी, उसके कस्टमर वाले भाव का स्वामी, वो मूवेबल साइन में होंगे। तो आपको उसको कैसे गाइड करेंगे? आपको किसी का प्रोफेशन देखना और प्रोफेशन में उसको गाइड करना है। तो आपको अगर ज्यादातर स्थिर ग्रह में दिख रहे हैं, आपको पता है साल में 4 कस्टमर आने हैं, तो ऐसा कार्य बोलिए जो
वो लग के करता रहे, रोज कस्टमर ना भी मिले, साल में 4 कस्टमर भी मिले तो अपना काम हो जाए उसका, या ऐसा जॉब करे, या आपको अपना एम्प्लॉय रखना है और आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, तो आप ऐसे एम्प्लॉय को रखिए जिसको अगर आपको मार्केटिंग में भेजना है तो किस प्रकार की राशि वाले को भेजना है, और आपको उसको बिठा के काम कराना है तो किस प्रकार की राशि में उसके ग्रह बैठे हैं उससे आप देख सकते हैं। तो ये अपने अपने चार्ट्स में लगा के देखिए, ये आपको 101% आपको काम करता मिलता है। और राशियों का क्या काम होता है? राशियां आपको डायरेक्शन बताती हैं, कौन सी राशि की डायरेक्शन होगी उस तरफ जाके आपको आदमी मिलेगा, या कार्य इस दिशा में होगा आपका। जब आप वास्तु करेंगे तो वास्तु में भी आपको इन सारी राशियों का प्रभाव मिलेगा। आपका जो भी रिलेटिव है, आपका कोई भी रिलेटिव है, आपका नेबर है, या आपका फ्रेंड सर्कल है, वो आप सब देख सकते हैं, आप उसके किस प्रकार के मिलेंगे, वो सब राशि आपको वहां पे बिल्कुल बताएगी। आप कौन सा वाहन लेंगे, आपके पास व्यक्ति आया है पूछने के लिए कि कौन सा वाहन लूंगा, वो राशि बताएगी। आपने प्रश्न कुंडली लगाया कि मेरा बच्चा है वो चल पड़ा है, और वहां पर अभी अभी यूक्रेन का ही लें अगर, या ऐसी जगह का लें, कश्मीर बंद हो गया था एक टाइम पर जब 370 लगाया था, तो कुछ लोग फंस गए। तो प्रश्न कुंडली लगाई, उसके अंदर वो पता कर रहे हैं जी कैसे आएगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, गाड़ी से आएगा, हवाई जहाज से आएगा, ट्रेन से आएगा, पैदल आएगा, लिफ्ट मांग मांग के आएगा। तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि सब वो राशियों में छुपा हुआ है। कोई 2 पैर की राशि है, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के बहुत सारे पैर हैं। तो ये सारी डायरेक्शंस, ये सारी व्हीकल आपको सब राशियां बताएंगी। और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं हम राशियों से, एंडलेस है। अभी भी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ाता भी हूँ लेकिन साथ में एक स्टूडेंट भी हूँ, क्योंकि राशि आपको रोज नया फ्लेवर देंगी, रोज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी। आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे ज्ञान का फायदा उठा सकें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।